साथियों सभी को जय भीम। आपका अभय न्यूज चैनल में अभिनंदन है। बहुजनों की बहुजन यात्रा में मैं आपको ले चलता हूं भारत के मध्य भारत के राज्य छत्तीसगढ़, जहां पर ज्यादातर जनसंख्या में आदिवासी लोग रहते हैं, जनजाति के लोग रहते हैं। मैं ले चलता हूं छत्तीसगढ़ राज्य में और वहां परिचय कराता हूं आपको अन्य जाने और ब्राह्मणी व्यवस्था ने के इतिहास ना लिखे जाने के से छुपाए गए वीर योद्धा छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद नारायण सिंह से आपकी मुलाकात कराता हूं। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, हां। और कांग्रेसी मनुवादियों ने 1978 को 19 दिसंबर 1978 यानी कि आजादी के कितने साल बाद, करीब करीब 28-29 साल बाद रिकॉग्नाइज किया नाम। इतिहास लिखना तो छोड़ ही दो। मूल निवासी समाज के बहुजन लोग इस बात पर, SC के लोग इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ने देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, प्राणों का बलिदान देने वाला पहला आदिवासी वीर आदिवासी समाज से। साथियों और भी बहुत सारे हैं। मैं इस आंदोलन में इसलिए बात कह रहा हूं, ये कब इन्होंने रिकॉग्नाइज किया? जब छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा 1978 में 19 दिसंबर को पहली बार देश प्रेमियों और स्वतंत्रता सेनानियों को मौजूदगी में शहीद दिवस का आयोजन किया गया। तब मजबूरी में छत्तीसगढ़ सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, मध्य प्रदेश सरकार, कांग्रेसी सरकार ने तब वीर नारायण सिंह को शहीद के रूप में स्वीकार किया। ये तो स्वीकार ही नहीं करना चाहते। साथियों बात में आपको एक डेढ़ सेंचुरी पहले ले जाता हूं। साथियों बात 1819 की है। सन 1819, उस समय वीर नारायण जी के पिताजी रायपुर जिले के सोनाखान नामक एक छोटी सी जमींदार के लोकप्रिय जमींदार थे। आदिवासी समाज से थे, शेड्यूल्ड ट्राइब। साथियों उस समय जो वहां की व्यवस्था थी, भोंसले आक्रमणकारियों ने, वहां पे पहले शासन था भोंसले का मध्य प्रदेश के उस इलाके में। तो भोंसले शासकों ने वहां की समाज व्यवस्था से लेकर के अर्थव्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था सब बर्बाद कर डाली। साथियों वीर नारायण सिंह के पिताजी राम राय थे, तो उन्होंने अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। 1819 में, साथियों 1818 तो आपको याद है, कोरेगांव की महार क्रांति, जहां बाबा साहब अम्बेडकर 1 जनवरी को जाते थे, हर वर्ष जाते थे और कोरेगांव के महार वीरों को श्रद्धांजलि देने जाते थे, अपने श्रद्धा सुमन समर्पित, ये जानते हैं आप। लेकिन आप ये नहीं जानते कि 1819 में शेड्यूल्ड ट्राइब के वीर ने चैलेंज किया था अंग्रेजों की सत्ता को और लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों की बात माननी बंद कर दी। अंग्रेज बौखलाए, उन्होंने आक्रमण कर दिया
और राम राय को पराजित होना पड़ा। राम राय की मृत्यु के बाद जो जमींदारी आई उनके बेटे नारायण सिंह, हाँ जिनकी मैं बात कर रहा हूं, नारायण सिंह को मिली। नारायण सिंह जमींदार तो बने लेकिन वो प्रजा के हित के लिए बने। काम करने के कारण प्रजा पे लोकप्रिय हो गए। जब लोकप्रिय हो गए और काफी दिनों तक उन्होंने अपनी जमींदारी चलाई। साथ ही उस सन 1856 में बड़ा अकाल पड़ा उस वहां पर उनकी जमींदारी। भयंकर आए, अगस्त के महीने में अकाल पड़ा। अन्न के अभाव में लोग भूखों मरने लगे। जब भूखों मरने लगे तब नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह, वीर तो ही हैं, नारायण सिंह उनका नाम था। नारायण सिंह ने एक व्यापारी के गोदाम का सारा अनाज खुलवा कर, व्यापारी ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बनिया लोग, भूखों मरते रहो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कोरोना काल में इन्होंने देखो कितना अत्याचार किया भारत की जनता पे, बनिया लोगों ने। साथियों, वही अत्याचार उस समय व्यापारी ने किया, बनियों ने गोदाम, उन्होंने क्या किया, वीर नारायण सिंह ने गोदाम, बनिया का गोदाम, व्यापारी का गोदाम खुलवा करके सारे किसानों में अनाज बांट दिया। किसी के गोदाम पे छापा मारकर अन्न लेना अपनी जिम्मेदारी थी, उन्होंने गरीब जनता को बांट दिया। अंग्रेज सरकार की नजरों में उल्लंघन था। यहां से समस्या पैदा हुई। ये 1856 की बात है। व्यापारी ने इसकी शिकायत की अंग्रेजों से। साथियों, अंग्रेजी सत्ता के ने नारायण सिंह पर लूटपाट का और डकैती का आरोप लगा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रायपुर की जेल में डाल दिया। अब वो जेल में थे। तभी 1857 में, साथियों, 1857 में जो क्रांति मेरठ से शुरुआत की थी, वाल्मीकि जाति के क्रांतिकारी वीर, वो क्रांतिकारी वीर ने जो क्रांतिकारी वीर जो मेरठ की ज्वाला जलाई, वो क्रांति की ज्वाला वो पहुंच गई रायगढ़ और 28 अगस्त 1857 को नारायण सिंह जेल तोड़ के भागने गए। सोना खान गए। सोना खान में अपनी प्रजा को के पास मिले, जनता को इकट्ठा किया, जनता का मनोबल बढ़ाया और 500-600 सैनिकों की सेना तुरंत गठित कर ली। साथियों, जेल से भागे नारायण सिंह के पीछे अंग्रेज पड़ गए, उनके लिए चुनौती बन गए नारायण सिंह। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट ने नारायण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने की ठानी, तैयारी की और स्मिथ को इसकी जिम्मेदारी दी। स्मिथ देवरी पहुंचा। देवरी का जमींदार जो है नारायण सिंह का रिश्तेदार था। अरे अपने ही तो गद्दार लोग होते हैं साथियों, बहुजनों के बहुत बहुजन गद्दार, आप जानते होंगे आज भी गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे ही उस समय एक गद्दार था, नारायण सिंह का रिश्तेदार ही था। हाँ, अपने ही तो धोखा देते हैं मिशन को, समझ रहे होंगे आप बात। साथियों, देव नारायण के रिश्तेदार अंग्रेजों से मिल गया, उसने पूरी सारी जानकारी दे दी। उसने स्मिथ ने उसको अपना हथियार बना करके सोना खान के जंगलों में घिरा हुआ, जहां थे नारायण सिंह, वहां पूरी पहाड़ी को घेर लिया। सोना खान में प्रवेश के सारे रास्ते बंद कर दिए। साथियों, सारे सोना खान की जनता नारायण सिंह का साथ दे करने के लिए जंगलों में चली गई। सोना खान बिल्कुल खाली हो गया। साथियों, अंग्रेजों ने क्या किया, स्मिथ नाम के उसने आग लगा दी पूरे सोना, पूरा गांव चल गया, चल के राख हो गया। नारायण सिंह के बहुत इससे आहत हुए, गुस्सा आए। नारायण सिंह ने स्मिथ को सबक सिखाने के लिए तैयारी कर ली।
और जो नारायण सिंह जिस पहाड़ी पे छुपे हुए थे, स्मिथ ने घेर लिया। क्यों घेर लिया? क्योंकि उनके साथ गद्दारी की थी नारायण सिंह के रिश्तेदार। साथियों, युद्ध चालू हुआ। नारायण सिंह ने गोलियां चलाई, बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। आखिरकार युद्ध काफी देर तक चला। गोलियां नारायण सिंह की समाप्त हो गई। साथियों, सीमित गोलियां थीं और आखिरकार उनकी गोलियां समाप्त हो गई। नारायण सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और रायपुर की जेल में नारायण सिंह पे मुकदमा राजद्रोह का चलाया और उन्हें मृत्यु दंड की सजा दी गई। 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। इस तरह से साथियों, 1857 की जो क्रांति जिसको ब्राह्मणों ने लिखा, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रांतिकारी थे, पहले शहीद होने वाले क्रांतिकारी नारायण सिंह थे। लेकिन ब्राह्मणों ने उनका इतिहास नहीं लिखा। कहां लिखा? क्यों लिखेंगे? साथियों, हम बहुजनों का बहुजन इतिहास में, शेड्यूल्ड ट्राइब जनजाति के इतिहास में, बहुजनों के इतिहास में वीर नारायण सिंह का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखते हैं और हम आप उनको अभिनंदन करते हैं। भारत के शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने, शेड्यूल्ड कास्ट ने, बहुजनों ने इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए खून बहाया है। इसलिए उन सारे महान सपूतों को अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा?